नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। हमारे पास CH4 एक यौगिक है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं आपसे कहूं कि CH3 ये क्या है? ये भी एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन है। मैं आपसे कहूं कि CH3 CH2 और CH3 ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये भी क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना है। और इस तरीके की जो चैन बनती है, इस तरीके की जो चैन बनती है, खुली चैन बनती है, इनको कहते हैं हम एलिफेटिक। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक। तो पूरा क्या हो गया हमारा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको हम क्या कहेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। यदि हमारे पास बेंजीन हो, ये हमारी बेंजीन हो गई, यहां बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर C, 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 यहां पर C। भाई यहां पर C होता है, यहां पर C होता है, यहां पर C और यहां पर भी C, टोटल 6 C होती है। तो यहां पर H हो जाएगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर भी H और यहां पर भी H। यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस तरीके से हमारे बेंजीन की संरचना होती है। कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 तो होते हैं कार्बन। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ही होते हैं हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। तो इस बंध संरचना को हम क्या कहते हैं? इस बंध संरचना को कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। इसको कहते हैं हम एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किस लिए है? हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि ये जो बना है ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि ये क्या है? बंध संरचना है, मतलब एक विलय है। जब हमारी बंध संरचना होती है तो क्या लगता है? एरोमेटिक। और जब हमारी खुली संरचना होती है तो क्या लगता है? एलिफेटिक। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यदि मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से इसको उठा लेता हूं CH4 को, तो C हमारा यहां पर आएगा, एक H हमारा यहां पर आएगा, एक H हमारा यहां पर आएगा और एक H हमारा यहां पर आएगा और एक H हमारा यहां पर आएगा। ठीक है। और एक होता है हमारा हैलोजन परिवार। ये हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार को हम X लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? X। तो हैलोजन परिवार में होता है हमारा FCl, Br और I। ये जो सब होते हैं ये होते हैं हैलोजन परिवार के सदस्य। क्या होते हैं? हैलोजन परिवार के सदस्य। अब क्या होता है? जो हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें से क्या होगा? एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से हट जाएगा और उसके स्थान पे कोई भी एक हैलोजन परिवार का सदस्य यहां पर आके लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये यहां पर क्या है? एक यहां पर हमारा एक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं यहां से और यहां पर कोई मैं क्या करता हूं? एक हैलोजन परिवार का सदस्य जोड़ देता हूं। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा हेलो एरीन। क्या बन जाएगा हमारा? हेलो एरीन। ठीक है। क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। तो हेलो एरीन कब बनते हैं? जब हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर कोई हैलोजन परिवार का सदस्य जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? हेलो एरीन बनता है। और हमारा हेलो एल्केन कब बनता है? जब हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर कोई हैलोजन परिवार का सदस्य जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। हेलो एल्केन।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी इनको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, जैसे CH3Cl। ठीक है, देखो परिभाषा क्या कहती है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? ये क्या था अभी? ये वाला क्या होता है? CH4 क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु था उसको हटाया और उसके स्थान पे क्या लाए हम? हैलोजन परिवार का कोई सदस्य ला के जोड़ दिया, तो किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब बात आती है कि हेलो एरीन क्या होता है? हेलो एरीन होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से हेलो एरीन या एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। जैसे आपका बेंजीन पे कोई एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य हो सकता है, यहाँ पर हमारा F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर इनमें से I हो सकता है। इनमें से कोई एक भी यहाँ पर आके जुड़ सकता है, तो ये क्या बन गया? हमारा हेलो एरीन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन की परिभाषा लिख सकते हो। अब इसका क्या आता है? अब आता है इसका वर्गीकरण कि क्लासिफिकेशन इसका किस तरीके से होता है। देखो पहले हम समझते हैं कि वर्गीकरण होता कैसे है। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होता कैसे है? जैसे मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास 12th क्लास है बेटा। क्या है? 12th क्लास। मैं कहता हूँ कि 12th क्लास का हमें क्लासिफिकेशन करने हैं, तो हमें क्या करना होगा? आधार मानना होगा। आधार कैसे? जैसे मैं कहूँ कि 12th क्लास की जो लड़की और लड़कियां हैं वे एक साइड हो जाओ, लड़के और लड़कियां अलग अलग हो जाओ, तो क्या होगा? वहां पर आधार क्या लिया जा? आधार लिया गया लिंग। क्या लिएगा? लिंग। लिंग के आधार पर हमने लड़कियों को अलग कर दिया और लड़कों को अलग कर दिया, मतलब हमने 12th क्लास का क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। यदि मैं आपसे कहूं कि आप आधार क्या लो? शिक्षा लो। भाई जो ज्यादा होशियार है, जो बच्चे 12th क्लास में ज्यादा होशियार, उनको एक साइड कर दीजिए, जो कम होशियार है उनको एक साइड कर दीजिए, तो वहां पर क्या आधार हो गया? हमारा शिक्षा हो गया। अब मैं क्या करता हूं? आधार में हाइट लेता हूं। क्या लेता हूं? हाइट। अब मैं क्या करता हूं? जो छोटे हाइट के बच्चे हैं वे एक साइड हो जाइए, और जो बड़ी हाइट के बच्चे वे एक साइड हो जाए, तो वहां पर आधार क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया। मतलब हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हमने एक आधार मानना होता है कि हम इस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इनका वर्गीकरण करेंगे। अब हेलो एल्केन हेलो एरिन का भी हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहला जो आधार है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जैसे हमारे पास CH H और Cl, इसको कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। और यदि हमारा बेंजीन पे कोई हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ जाए X, तो यहाँ पर हैलोजन क्या है बेटा? हमारा X है। X के स्थान पर कुछ भी आप लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो, F लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, जो आपको अच्छा है वो लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन। ठीक है, क्या कहेंगे? मोनो हेलो एरीन। यदि हमारे पास अब जैसे CH Cl और H, अब कितने हैलोजन हो गए? 1 2। कितने हैलोजन हो गए? 2 हैलोजन हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। क्या लिख सकते हैं? डाई हेलो एल्केन। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से बेंजीन हुई, और बेंजीन पे हम क्या करते हैं? एक हैलोजन यहां पर जोड़ दिया, एक हैलोजन यहां पर जोड़ दिया, तो हैलोजन कितने हो गए? 2। तो 2 के लिए क्या लगेगा? डाई। तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन। ठीक है, और यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो कि CH2 Cl
CH2 Cl, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम CH ले लेते हैं और CH2 और Cl। तो यहाँ पर हैलोजन कितने हैं, 1 2 3। जब 2 से ज़्यादा हो या फिर 3 से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पॉली। तो यहाँ हैलोजन क्या है, 2 से ज़्यादा है या फिर 3 से ज़्यादा भी होते हैं, जब भी हम क्या लगाते हैं, पॉली लगाते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। क्या कह देंगे इसको, पॉली हेलो एल्केन। यदि हमारे पास बेंजीन होए और इस पे क्या हो जाए, इस पे हमारा एक हैलोजन, 2 हैलोजन और तीसरा हैलोजन इस तरीके से जुड़ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉली हेलो एरीन। पॉली हेलो एरीन क्या कहेंगे इसको, पॉली हेलो एरीन। ठीक है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम मोनो, डाई, ट्राई भी कह सकते हैं। ट्राई 3 के लिए ट्राई भी लगा सकते हैं और पॉली भी लगा सकते हैं। ट्राई या फिर पॉली हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो कुछ इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब दूसरा आधार ले लेते हैं। दूसरा आधार है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब इसको देखो कैसे हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। हमारे पास ये कार्बन है, इससे कोई हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा H है, यहाँ पर हमारा H है और यहाँ पर हमारा R है। R क्या होता है, R होता है हमारा, R जो होता है इसको हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं, एल्किल समूह। अब ये जो एल्किल समूह होता है इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि R इक्वल हो सकता है CH3 हो सकता है और उसका एक बॉन्ड फ्री होगा, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि CH3 CH2 और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा। मैं कह सकता हूँ कि CH3 CH2 और CH2 यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन की एक लंबी चेन हो सकती है एल्किल समूह। क्या हो सकती है, एक कार्बन की लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की। ठीक है। मतलब हम कितने भी एक ले सकते हैं कार्बन, हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम 3 कार्बन ले सकते हैं, 2 कार्बन ले सकते हैं, 4 कार्बन ले सकते हैं। तो R क्या है, एल्किल समूह। तो यहाँ पर कितने एल्किल समूह है, देखो यहाँ पर हैलोजन है, ये हैलोजन किस कार्बन से जुड़ रहा, इस कार्बन से, और इस कार्बन से कितना हमारा एल्किल समूह जुड़ा, एक एल्किल समूह। तो इसको कहेंगे हम 1 डिग्री। क्या कहेंगे, 1 डिग्री, या इसको कह देते हैं प्राथमिक। इसको हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक। ठीक है। अब यदि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और इसके एक हाइड्रोजन जुड़ गई, एक एल्किल समूह और दूसरा एल्किल समूह, और इससे जुड़ गया हमारा कोई हैलोजन परिवार का सदस्य, तो यहाँ पर कितने हमारे एल्किल समूह जुड़े, 1 और 2। तो इसको कहेंगे 2 डिग्री। क्या कहेंगे, 2 डिग्री। और इसको कहेंगे हम, या इसको कहेंगे द्वितीयक। क्या कहेंगे, द्वितीयक। 2 डिग्री कब होता है, जब हमारे जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ता है उस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। कितना कहेंगे, 2 डिग्री। उसके बाद ये हमारा कार्बन हो गया, इससे हमारा R जुड़ गया, इससे R जुड़ गया, इससे भी R जुड़ गया और इससे X जुड़ गया। इसको I डैश कहेंगे, इसको डैश कहेंगे। अब हमारे जिससे हैलोजन परिवार के कार्बन से सदस्य जुड़ रहा, उससे कितने एल्किल समूह जुड़ गए, 1 2 3। तो उसका कहेंगे हम 3 डिग्री। क्या कहेंगे, 3 डिग्री। इसको हम कहेंगे 3 डिग्री, या इसको कहेंगे त्रितक। इसको हम क्या कहेंगे, त्रितक। ठीक है। तो कुछ इस आधार पे कितने हो सकते हैं, 1 डिग्री जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री जिसपे 2 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे, 3 डिग्री जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। ठीक है। अब लास्ट वाला आता है कार्बन और हैलोजन अबंध के संकरण के आधार पर। किसके, कार्बन और हैलोजन अबंध के संकरण के आधार पर। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है कार्बन sp3x अबंध युक्त। जिस कार्बन पे sp3 संकरण पाया जाएगा उसके आधार पर क्या होता है, देखो यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे पास यहां पर एक कार्बन है CH3 CH2 और इससे कोई हमारा हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ गया X। क्या जुड़ गया, X। अब ये वाला कार्बन और ये हैलोजन है, इसका क्या संकरण है वो देखना है भाई। यदि इस वाले कार्बन के सिंगल बॉन्ड है,
इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि CH3, ये C हो गया, ये एक H हो गया, ये एक H हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा X हो गया। तो इसके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ सिग्मा बॉन्ड। जब सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मतलब जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उस कार्बन का जो होता है वो होता है sp3 संकरण। तो इसका क्या संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण। क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। तो sp3 संकरण है और इससे क्या जुड़ा, हैलोजन परिवार का सदस्य। तो इसको कहते हैं हम एल्किल हैलाइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्किल, इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है, या इसको हम क्या कह देते हैं, हेलो एल्केन भी कह देते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब अगला जो होता है सेकंड, इसमें एक बी टाइप होता है, ये तो हमारा ए टाइप हो गया, बी टाइप। यदि हमारा क्या हो इसमें, यदि हमारा एक कार्बन है ये वाला CH3 हो गया, CH हो गया और CH2 हो गया और ये हो गया X, और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो इस वाले पे क्या हो रहा है, इस वाले पे तो जुड़ रहा हैलोजन परिवार का सदस्य इस वाले कार्बन पे, और ये इसका क्या है, पास वाला कार्बन है। ये क्या है, इसका पास वाला कार्बन। यदि मैं इसका संकरण देखूं, इस वाले C का संकरण देखूं, तो इसका संकरण होता है sp2। कितना होता है, sp2। देखो जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ता है, तो उसका जो पास वाला कार्बन है, यदि उसका संकरण sp2 हो, क्या हो, sp2, तो उसको कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं कि हमारे पास एक बेंजीन है, ये हो गया बेंजीन, यहां पर हमारा CH2 और यहां पर हमारा X है। अब X जो है, हैलोजन जो है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा, इस वाले कार्बन से, और इसका जो संकरण है वो sp3 है। इसका संकरण क्या है, sp3। इसका जो संकरण है वो sp3 है। लेकिन इस वाले का जो संकरण है इस वाले कार्बन का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका संकरण जो हो जाता है वो हो जाता है sp2। क्या हो जाता है, sp2। और जब इसका sp2 संकरण होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। दूसरा जो नंबर का है वो है, यदि क्या हो sp2 और X अबंध युक्त। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये कोई बेंजीन है, ये क्या हो गई, बेंजीन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर कोई हैलोजन परिवार के सदस्य जुड़ गया। अब मैं आपसे कहूं कि इसका संकरण आप लोग मुझे बताइए, इस वाले का संकरण, तो इस वाले का संकरण कितना होगा, इस वाले से कितने बॉन्ड जुड़े, डबल बॉन्ड, और जिस पे डबल बॉन्ड जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, sp2। क्या कहते हैं, sp2। ये हैलोजन है, ये कार्बन है, ये हैलोजन हो गया, ये यहाँ पर कोई कार्बन है बेटा, यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन sp2 संकरित है, कार्बन क्या है, sp2 संकरित, तो इसको कहते हैं हम एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। इसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। ठीक है, अब मैं इस वाले पोर्शन को यहां पर करता हूं, यहां पर। ठीक है, उस वाले पोर्शन को। अब यदि हमारे पास कुछ इस तरीके के हो कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर हो जाए Cl, या X हो जाए, यहां पर हैलोजन परिवार का कोई भी एक सदस्य हो जाए X। अब मैं कहूं कि इस वाले कार्बन का कौन सा संकरण है बेटा, तो इस वाले कार्बन पे दो बॉन्ड है बेटा। जब दो बॉन्ड होते हैं तो कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। कौन सा, sp2 संकरण होता है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सा है बेटा संकरण, कौन सा संकरण है, sp2। इस वाले कार्बन की क्या है, sp2 संकरण है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विनेलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, विनेलिक हैलाइड। इसको कहते हैं विनेलिक हैलाइड।
जब हमारे जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ते हैं यदि उसका संकरण sp2 हुआ, क्या sp2, तो उसको क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब जो लास्ट वाला होता है वो होता है यदि तीसरा जो नंबर का होता है यदि हमारा कार्बन जो हो वो sp संकरित हो जिससे हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ता हो, अबंध युक्त। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर हो जाएगा X, कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाला तो हो गया हमारा हैलोजन परिवार का कोई सदस्य और ये हो गया कार्बन जिससे ये जुड़ रहा। अब इसका संकरण क्या है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3। जब 3 बॉन्ड होते हैं तो वहां पर संकरण होता है sp। क्या होता है, sp। तो ये क्या हो गया, sp संकरित। तो हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसका वर्गीकरण खत्म किया, इसकी परिभाषा खत्म की। ठीक है। एक बार मैं इसका ये वाला संकरण वाला दोबारा समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। देखो सबसे पहला आधार क्या है, कार्बन और हैलोजन आबंध के संकरण के आधार पर सबसे पहला है कार्बन sp3x आबंध युक्त। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला जो हैलोजन परिवार का सदस्य जिस कार्बन से जुड़ा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। अब sp3 संकरण कब होता है, जब इसके सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो। तो जैसे ये वाला हैलोजन हो गया इससे जुड़ रहा तो इसके सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, इसके सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल। तो जब सिंगल है तो इसका संकरण हो गया sp3। क्या हो गया, sp3। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। अब ये हैलोजन परिवार का सदस्य है, ये इससे जुड़ा, इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, लेकिन इसके जो पास वाला है इसके बॉन्ड डबल है बेटा। इसके बॉन्ड डबल होने से इस वाले के क्या हो गया, sp2 संकरित हो गया। क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। sp2 संकरण होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, एलाइक हैलाइड कहेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये वाला उदाहरण है बेटा। अभी ये हैलोजन हो गया, हैलोजन इससे जुड़ रहा, इसको तो संकरण sp3 है बेटा, लेकिन जो इसके पास वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है बेटा, इसका संकरण है sp2 क्योंकि यहां पर देखो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका संकरण sp2 हो जाएगा। ठीक है। और जब sp2 संकरण है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड मतलब जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ रहा और उसके जस्ट पास वाला कार्बन का यदि संकरण sp2 हुआ बेटा, क्या हुआ, sp2, तो हमारा क्या होगा, बेंजेलिक हैलाइड होगा। ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक। अब आता है CH2X आबंध युक्त, मतलब जिस कार्बन से हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ेगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर ये हैलोजन है, ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, sp2 संकरित होगा। क्या होगा, sp2। तो इसको कहते हैं हम एरिल हैलाइड। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा CH2, यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इस वाले का कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। sp2 ये हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ा तो इसका क्या होगा, sp2 संकरण हो गया, तो इसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। और सबसे लास्ट वाला जिससे हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ा कार्बन से उसका संकरण sp होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, sp। sp कब होता है, जब कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो बेटा। कितने, 3 बॉन्ड। तो ये कार्बन हो गया जिससे हमारा हैलोजन परिवार सदस्य जुड़ा, इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो ये कौन सा संकरण होगा इसका कौन सा संकरण होगा बेटा, sp। क्या होगा, sp। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा खत्म बेटा। आप लोग क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अगली वीडियो में मैं बेटा इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो कराऊंगा। आप लोग लगातार हमारी वीडियो देखते रहे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहे। मिलते हैं बेटा किसी और नई वीडियो में।